जब सृष्टि सारी प्रलय हो जाती है तो बार बार जब फिर से जो सृष्टि का सृजन करते हैं वो निराकार परमात्मा, जिन्हें आप शिव भी कहते हैं और शिवा भी कहते हैं, इसीलिए उनको अर्धनारीश्वर कहा गया है। मैंने कथा के पहले दिन ही भृंगी महाराज का प्रसंग सुनाया था कि किस प्रकार भगवान ने दर्शन दिया कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं। अगर कोई गलती से ये कहे देखो जी मैं तो माता रानी का भगत हूं, शिव जी का भगत नहीं हूं मैं, और अगर कोई बोले मैं शिव जी का भगत हूं माता रानी का भगत नहीं हूं, तो समझ लो कि दोनों की ही जो भक्ति है वो पूर्ण कभी नहीं हो सकती। ये भेदभाव कभी नहीं रखना। तो शिव और शिवा ही अपने मध्य से सबसे पहले अपने दक्षिण भाग के 10वें अंश से विष्णु जी को प्रकट करते हैं। शिव और शिवा निराकार परमात्मा सबसे पहले एक साकार रूप धारण करते हैं जिसे अर्धनारीश्वर रूप कहा गया है। उसी रूप के मध्य से मनुष्यकार, पहले निराकार है, ज्योति स्वरूप है, फिर सृष्टि के रचना के लिए वो साकार रूप धारण करते हैं, अर्धनारीश्वर रूप। उनके ही दक्षिण भाग के 10वें अंश से, 10वें हिस्से से एक सबसे सुंदर पुरुष उत्पन्न करते हैं। उनका नाम रखा श्री हरि विष्णु। श्री हरि विष्णु जी भगत जनों, उनके शरीर का विग्रह होता है, पूरी देह आसमान के समान फैल जाती है। उस समय उनके नाभि सरोवर से एक कमल खिलता है जिसे नाभि कमल कहा गया, और नाभि कमल के मध्य से एक जीव, एक प्राणी उत्पन्न किया गया, नाम पड़ा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य दिया गया। पिंड ब्रह्मा जी ने बनाया, पर प्राण स्वयं वो पराशक्ति ने ही डाले हैं, परमात्मा ने ही डाले हैं। 24 तत्व का पिंड बनाया, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत, 5 तन मात्राएं, प्रकृति, बुद्धि और अहंकार। हम सब जैसे आटे को पानी से मिलाकर या मिट्टी को पानी से मिलाकर हम कोई आकृतियां बनाते हैं, वैसे ही अंजलि प्रमाण जल लिया, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? जीवा, घ्राण, श्रोत्र, चक्षु, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां क्या हैं? पाणी, पाद, पायु, उपस्थानी, हाथ, पैर, गुदा द्वार और 2 प्रकार की गुप्त इंद्रियां। 11वां मन बनाया, 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, बुद्धि और अहंकार को मिलाकर 24 तत्व बनाए, और 24 तत्व का पिंड हमारा ये बना, और उसमें प्राण स्वरूप वो पराशक्ति, वो परमात्मा, वो निराकार परमात्मा अंश रूप जीवात्मा रूप में विराजमान हो गया। इस दुनिया में जो कुछ भी बना है वो सब 5 पदार्थों से बना है, परंतु उन 5 पदार्थों के समावेश से उस पिंड में अगर प्राण डल गए तो वो चेतन हो गया, प्राण नहीं डले तो वो जड़ हो गया। जड़ और चेतन के बीच का अंतर क्या है? केवल और केवल परमात्मा का अंश, वो जीवात्मा जो हमारे अंदर बैठा है। इसीलिए बड़ा सुंदर उदाहरण गुरु महाराज देते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है, जब हमें नीचे फेंक दिया जाता है, तो ये आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर सब कुछ हमारे साथ होते हैं, पर क्या आंखें देखती हैं? क्या कान सुनते हैं? क्या जीभा बोलती है? क्या हाथ पैर हिलते डुलते हैं? तो 1 ही मिनट पहले, 1 सेकंड पहले ऐसा क्या तत्व था हमारे अंदर जो बाहर निकल गया और हमारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना कर दिया। निकली एक चीज जो दिखी भी नहीं और काम करना बंद, सारे शरीर ने कर दिया। बस इतना सा समझने की बात है, और अगर इतना समझ लिया तो समझ लो कि फिर जीवन धन्य हो गया। इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं।